Hello students, a very good morning to all of you. Hope you all are doing good and having a great day at your home. Welcome to distance e-learning here. So I hope आप सभी लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ. सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. आज उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं और उनमें से एक कंसेप्ट हमने समझा था और देखा था टेट ऑफ प्राइम नंबर्स. अगेन आपसे वही क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर वन एंड द नंबर इटसेल्फ. जो कुछ प्राइम नंबर्स आपको डील करने हैं यहाँ पे, वो मैं बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको. जो बेसिकली क्वेश्चन में मिलेंगे दैट विल बी 2, 3, 5 ये आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं. 7, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, 9 इज एन ऑड नंबर, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता. सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिवाय 2 को छोड़कर. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आपके पास 11, 13, 17, 19, 23. तो आप आगे इस सीरीज को बढ़ा सकते हो. तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का यहां पे है, हमें जो यहां पे 3 नंबर्स दिए हैं 3825, 5005, 7429, इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है. बट हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट? हम इसे लिखेंगे कैसे? तो हमारे पास एक बॉक्स मेथड होता है बच्चों. तो मैं यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है 3825 का. सो लेट्स ड्रॉ अ बॉक्स हियर. तो यहां पे एक बॉक्स को ड्रॉ करते हैं एंड दैट्स 3825. 8th में आपके पास एक चैप्टर था दैट्स डिविजिबिलिटी रूल. वो यहां पे वर्क करेगा बच्चों. ओके, 8th में आपने पढ़ा था एक चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल. उसके हेल्प से हमें यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं. तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? हमें लेफ्ट हैंड साइड में सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं और राइट हैंड साइड पे हमें सारे क्वोशिएंट लेने हैं. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, यानी जो भी आपका डिविजर होगा वो प्राइम नंबर होगा, और जो भी आपके पास यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा वो आपके पास यहाँ पे लिस्ट डाउन होगा. ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट 5825 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है. किससे डिवाइड होता है? क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट यहां पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है. तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो चेक फॉर द सम ऑफ द डिजिट्स. सारी डिजिट्स को ऐड करो. 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 ओके दैट्स 18. क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? यस, ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स जो आ रहा है आपके पास बच्चों, वो कितना आ रहा है? दैट्स 18. 8 + 3 11 + 2 13 + 5 18. अगर सम ऑफ डिजिट्स आपके पास सम ऑफ द डिजिट्स नंबर का 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. तो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, तो 3 को पिक करते हैं. 3 1s are 3. ओके, आई होप 10th स्टैंडर्ड पे हो, आप सबको डिवीजन में कमांड होगा कि कैसे हम यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड करते हैं. 3 1s are 3. ओके, सॉल्व आउट हो गया. आपने जो नेक्स्ट वैल्यू है डिविडेंड से नीचे उतारा 8. 3 2s are 6. ओके, रिमाइंडर 2 22 हो जाएगा. 3 7s are 21. रिमाइंडर 1 एंड दैट्स 3 5s are 15. होप इट्स फाइन. ओके, फिर से देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया मैंने. 3 1s are 3, रिमाइंडर 0. अगला डिविडेंड से नंबर आप पुट डाउन करोगे नीचे, दैट्स 8. 3 2s are 6, ये क्वेश्चन है बच्चों. ओके, दैट इज द क्वेश्चन है. 3 2s are 6, रिमाइंडर बचा 2, नंबर हो गया 22. 3 7s are 21, रिमाइंडर बचा 1, नंबर हो गया 15. 3 5s are 15. होप इट्स फाइन. नाउ अगेन ऐड द डिजिट्स. 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15. डिवाइड होगा 3 से. It's going to be divided by 3 here. So 3 ले लेते हैं यहाँ पे. 3 4s are 12. Okay, remainder 0. 7 नीचे आएगा. 3 2s are 6. Remainder 1 and 5 नीचे आ जाएगा and that will be a 15 and 3 5s are 15. Again add the digits. 4 + 2 6 + 5 11. क्या 11 5 से डिवाइड हो, सॉरी क्या 11 3 से डिवाइड होता है? नो. 3 3s are 9. 3 4s are 12.
यहाँ पे हॉल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स 11 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आपके पास आता है दैट्स 5 हियर। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है? अब आंसर सिंपल है, यस ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। व्हाई? बिकॉज आपके पास यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है बच्चों? दैट्स 5 हियर। तो यहाँ पे 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, अगेन द रिमाइंडर विल बी 2 और 5 आपके पास लिस्ट डाउन हो जाएगा नीचे, 5 5 ज़ा 25, 8 प्लस 5 13, नहीं डिवाइड, फिर से 5 से डिवाइड करोगे, 5 17 ज़ा 17, 1 ज़ा 17। अब यहां पे हॉल्ट कहां पे करना है आपको? तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को समझो बच्चों। आपने लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या लिखे हैं? फैक्टर्स लिखे हैं, डिविडेंड लिखे हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास सारे क्या हैं? क्वोशिएंट आए। ओके, राइट आई एम सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में आपने सारे डिवीजर लिखे हैं और राइट हैंड साइड में आपके पास डिविडेंड है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में आपने सारे डिवीजर लिखे हैं और राइट हैंड साइड पे आपके पास डिविडेंड है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और डिविडेंड पहला नंबर जो मैंने यहाँ पे डिवीजर लिया है वो 3 लिया, 3 को डिवाइड किया, 3 8 2 5 को डिवाइड करने के बाद 3 से मुझे यहाँ पे वैल्यू जो मिला वो मिला 1275। दैट्स मीन 1275 आपके पास क्या आया? क्वोशिएंट आया। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए ये क्वेश्चन डिविडेंड बन जाएगा। यही की टू सक्सेस है इस क्वेश्चन को करने का। और फिर से वही रूल आप अप्लाई करोगे इस बॉक्स मेथड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप डिवीजन लेते जाओगे और वो आपके पास प्राइम नंबर होना चाहिए। डिवाइड करोगे, जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी अ डिविडेंड। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। अब हॉल्ट कहां पे करना है? जब आपको यहां पे फाइनल 1 मिल जाए, राइट हैंड साइड में जैसे आपका डिविडेंड 1 हो जाता है तो आपको हॉल्ट कर देना है। अब यहां पे बात करते हैं फैक्टर्स की। 3 8 2 5, ओके, 3 8 2 5। तो आप इसे लिख सकते हो 3 into 3 into 5 into 5 into 17। और या तो आप इसे लिख सकते इंडिसेस। ओके, 3 कितनी बार दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 टाइम्स यहाँ पे 3 अपीयर हो रहा है, तो इसे लिख दो 3 raised to power 2, 5 2 17। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 5005 वही कंसेप्ट है बच्चों। 5005 यहां पे आपके पास डिविडेंड है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन लेने हैं और आपके पास जो क्वोशिएंट आएगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बन जाएगा। प्लीज रिमेंबर द कंसेप्ट बिकॉज द कंसेप्ट इज द की टू सक्सेस है। तो 5005 को यहां पे सॉल्व करते हैं। अगेन द बॉक्स मेथड। डिविडेंड डिविजर जो कि प्राइम नंबर होगा। डिविजर आपके पास प्राइम नंबर होने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू। तो 5005 किससे डिवाइड होगा? अगेन 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, 5 प्लस 5 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 आपके पास सम ऑफ डिजिट्स है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 पे मूव ऑन करते हैं। 5 1 ज़ा 5 0 0 1। ओके, तो यहां पे आपके पास आ गया वैल्यू 1001। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ओके, अब नेक्स्ट नंबर जिससे ये डिवाइड हो सकता है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं। ओके, हॉल्ट करते हैं। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर है। ओके, तो 7 पे देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 0 7 3। या 7 से हो सकता है, कैसे? 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 3 आपके पास आएगा। 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 3 आपके पास, सॉरी 10 माइनस 7 3 आपके पास रिमाइंडर आएगा। 30 अगला नंबर हो जाएगा जो आपको डिवाइड करना है। 7 3 ज़ा, सॉरी 7 4 ज़ा 28। The remainder will be a 2 और 1 उसके साथ नीचे आ जाएगा and the number will become as 21। 7 4 ज़ा 28। ओके, रिमाइंडर 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 3। 143 आपके पास नंबर हो जाएगा। बच्चों आपको ये रूल ऐसे ही फॉलो करना है। 2 3 5 7 11 30 17 19 23 चलता रहेगा।
जस्ट हैव अ कमांड ऑन द कैलकुलेशन. ओके, आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल रिमेंबर होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको क्लियर नहीं है डिविजिबिलिटी रूल, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं. मैं क्लास आपको डिविजिबिलिटी रूल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा. होप इट्स फाइन. तो 143 अगेन वही मेथड. 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा. 1 + 4 5 + 3 8. 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होने वाला. ओके, सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये आपके पास 3 से डिवाइड नहीं होगा. 5 नहीं, यूनिट डिजिट 5 नहीं है यहाँ पे. 4 क्यों चेक नहीं किया? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है. आपको यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए ही चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन पे मेंशन है प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में होना चाहिए. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं. 143 4 से तो नहीं करने वाले. अगला प्राइम नंबर 7. 7 2 14, 3 बच गया, नहीं जाएगा 7 से. अब अगला प्राइम नंबर यहाँ पे 11 आएगा. ओके, आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई कर सकते थे 11 का. अभी समझाऊंगा कैसे. 11 1 11 एंड 11 3 33. रिमाइंडर 3 बचेगा. 11 1 11 एंड 11 3 33. अगेन 13 आपके पास प्राइम नंबर है. 13 1 13. राइट हैंड साइड पे 1 मिल गया, 1 मिल गया. हॉल, यानी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है. ओके, लिस्ट डाउन करते हैं फैक्टर्स फॉर्म में. That mean what will be the answer for 5005? कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, तो सिंपली से लिख सकते हो 5 × 7 × 11 × 13. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. आपके पास जो भी नंबर दिया है, 143 यहां पे नंबर दिया था. ओके, आई होप आपको पता हो इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं. आपको देखना है जो इवन नंबर्स में पोजीशन में जो नंबर्स डिजिट्स लिखी हैं और जो ऑड पोजीशन में यहां पे डिजिट्स लिखी हैं, ओके, उनका सम फाइंड आउट करना है. अगर उनका सम फाइंड आउट करने के बाद उनके बीच का डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल होता है, जो भी आंसर आता है वो 11 से डिवाइड होता है, तो आपका आंसर 11 से, आपका कोई जो आपके पास गिवन नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा. देखो यहाँ पे पोजीशंस डिफाइन करता हूं बच्चों आपके लिए. 143, कंफ्यूज मत होना, मैं पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, डिजिट्स का. 1 2 3, ये ग्रीन में मैंने पोजीशन डिफाइन किया. तो ऑड पोजीशन वाली डिजिट्स कौन सी है? 1 और 3 आपके पास ऑड पोजीशन वाली डिजिट्स है. 1 और 3, तो 1 + 3 4. ओके, इवन नंबर वाली पोजीशन कौन सी है? 2, तो यहां पे क्या है? 4, तो ये हो जाएगा. ओके, सेकंड पोजीशन पर 4 ही है, तो 4 - 4 दैट्स 0. तो आपके पास आंसर 0 आ गया. दैट्स मीन जो ये डिजिट है आपके पास 143, ये आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट है. यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको कि कैसे हम क्वेश्चन को करने. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अगर 11 पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 1331. ओके, लेट्स लिस्ट डाउन अ नंबर हियर. 1331. 11 का डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है. पोजीशन डिफाइन करो. लेट्स डिफाइन अ पोजीशन हियर. ओके, 1 2 3 4. तो यहां पे आप पोजीशन डिफाइन करोगे. 1 2 3 4, ये नंबर नहीं है, ये पोजीशन है. और पोजीशन कौन सी हो गई बच्चों? 1 3. तो 1 और 3 पोजीशन में कौन सा नंबर है, डिजिट है? 1 और 3. 1 + 3 4. ओके, तो 1 + 3 4 हो जाएगा. और इवन पोजीशन पे कौन सी डिजिट है? 3 और 1. 3 + 1 अगेन 4, 0 आ गया. तो ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड होगा. ओके, एंड दैट इज अ क्यूब ऑफ 11. 11 × 11 × 11, इट्स 1331. होप इट्स फाइन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7429. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं बच्चों यहां पे. तो लेट्स ट्राई इट हियर. 7429. क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट यहां पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है. क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? एट द सम ऑफ द डिजिट्स. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22. 22 इज कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3. 22 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. 5 अगला प्राइम नंबर नहीं. 9 है 7. क्या 7 से डिवाइड होगा? 7 1 7. ओके, रिमाइंडर विल बी 4. 0 आएगा यहाँ पर में, तो 4 नीचे आएगा. लेकिन 4 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 ऐड करोगे और 2 को नीचे लाओगे. ओके, 7 6 42. रिमाइंडर 0. 9 अब आपके पास नया नंबर जो आएगा नीचे आ जाएगा, लेकिन 9 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा. अगला प्राइम नंबर 11. रिमेंबर द रूल ऑफ 11.
तो ऑड प्लेस में डिजिट्स देखो और इवन प्लेस में डिजिट देखो। 7 + 2 9, 4 + 9 13, 13 - 7 और सॉरी 13 - 9, अगेन द डिजिट इज नॉट अ जीरो, आंसर हमारे पास जीरो नहीं है। 13 माइनस आपके पास 9 होता है 4, 4 11 को डिवाइड नहीं 4 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। 13 में मूव ऑन करते हैं। ओके 13 का देखते हैं। 13 6 = 78, 13 5 = 65। ट्राई करते हैं 13 से देखते हैं। 13 5 = 65। ओके रिमाइंडर विल बी अ 5। 13 अगेन इट विल बी गेट फील्ड बाय 13, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों ये। ओके देखो 13 5 = 65, रिमाइंडर विल बी आई एम सॉरी वेट अ मिनट, 13 5 = 65, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास बच्चों? इट्स 74 - 65 कितना होगा? 5 + 4 9। ओके 92, then 13 7 = 90, नो ओके नो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 13 ऑल्सो। 70 में मूव ऑन करते हैं। 17 4 = 68, 17 4 = 68, 74 - 68 कितना होता है बच्चों? इट विल बी अ 6, 62 नंबर हो जाएगा आपके पास। दैट्स मीन 17 3 = 51। ओके नंबर था 100 एंड सॉरी नंबर था आपके पास 17 4 = 68, 62 था। ओके फ्रेम जो हुआ नंबर 62 था। 17 को आपको 62 को डिवाइड करना है 17 से। ओके नाउ 17 3 = 51 होता है, क्योंकि 17 4 यहाँ पे हो जाएगा 62, तो आपके पास 51 और 62 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? दैट विल बी 11। अब 11 रिमाइंडर बच्चा, अगला डिजिट ऐड करते हैं 119। क्या 17 की टेबल में 119 आता है? यस 17 7 = 119। That will be the final answer। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों स्टेप में। ओके 17 4 = 68, 74 - 68 होता है आपके पास। ओके दैट विल बी अ 6, अगला नंबर जो बना 62 बना। ओके 17 ओके देन 17 3 = 51, 62 - 51 आपके पास कितना होता है? 11 होता है। अगला जो नंबर यहाँ पे बना 119 बना। 17 7 = 119 हियर। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। 437 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड का काम करेगा। ओके फिर से वही रूल, 4 + 3 7, 7 + 7 14, नहीं 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो सकता है नहीं, 11 से डिवाइड हो सकता है नहीं, 13 से डिवाइड हो सकता है क्या? तो ये 13 से देखते हैं बच्चों। आई थिंक 13 4 = 52, 13 3 = 39, तो 13 से भी नहीं होगा। अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 17, नो 72 = 34, सो लेट्स डू इट बाय 19। ओके 19 से करते हैं। 19 2 = 38, 19 2 = 38, 43 - 38 कितना होता है? इट विल बी अ 5। ओके तो आपके पास अगला जो डिजिट आएगा होल वो हो जाएगा 57, एंड वी नो दैट 19 3 = 57। नाउ 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा। 23 1 = 23, अगेन हैव अ होल्ड, तो फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 7 4 2 9 के। दैट विल बी 17 × 19 × 23। क्लियर हो बच्चों? अब देखो इस रूल को, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। एक और इजीएस्ट मेथड है, आपने 17 से डिवाइड किया, दैट मींस 17 वाले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते थे। 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है 430 से, तो 19 से करो, 23 से। डोंट लुक इट फॉर 7 3 और 11, छोटे नंबर से मत देखो, आगे वाले बड़े प्राइम नंबर्स पे देखो। इसीलिए रूल लिखा जाता है आपको सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। अब यहां पे कोई भी क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन यहां पे मैंने किए हैं, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया है तो लास्ट में बिगेस्ट मिलता जा रहा है। ओके आपको यहां पे 3 नहीं मिलेगा लास्ट में। अगर आप पहले ही 17 से डिवाइड करना करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ मूव करना, ताकि कंसेप्ट क्लियर रखे कि ये छोटे वाले से होगा ही नहीं, अब हमें आगे बढ़ना है। तो ये की है यहां पे। अगर आप यहां पे 437 को, दैट वाज द रूल, मैं आपको समझा रहा था कि 3 से करो 7 से करो, कैसे कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ताकि आपका इन कंसेप्ट में कमांड बने कि हम कैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो यहां पे 17 से डिवाइड किया तो 437 आपका 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा। ओके सॉरी इट्स गोइंग बाय 19।
अब 1923 है तो अगला प्राइम नंबर देखना है, एंड 23 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो इसलिए आपके पास 7, 4, 2, 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपको प्राइम फैक्टर मेथड क्लियर हो गया होगा क्या होता है। ओके, तो रिमेंबर आपको छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। डोंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5 से डिवाइड नहीं करना बच्चों। हो सकता है आप कर सकते हो, लेकिन आगे आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट इट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ओनली। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो जस्ट टाइप योर डाउट्स इन द comment box, and please subscribe the channel Distance E-Learning. I'm going to meet you soon in the next topic, and please like, subscribe and share the channel Distance E-Learning. Goodbye and take care students.